हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी क्लास 9 का शेड्यूल चल रहा है। क्लास 9 का शेड्यूल में हम लोग चैप्टर 1 का सारा पार्ट कर चुके हैं बच्चों। आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक, आज हम लोग पार्ट 1 को करने वाले हैं और इसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। आखिर इस चैप्टर का एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग को क्या क्या कॉन्सेप्ट को जाननी होगी बच्चों। आज हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल का क्या टाइप्स होता है, किस बेसिस पर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, इन सब बारे में आज बात करते हैं बच्चों। तो देरी न करते हुए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, हाउ कैन वी डिफाइन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या एग्जांपल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को जानते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों। A polynomial is an algebraic expressions which may consist a polynomial is an algebraic expressions which may consist of exponents, variables and constant terms that are added or सब्ट्रैक्टेड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने अभी पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को लिखा। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता क्या बच्चों, कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा का ही एक्सप्रेशन है। व्हिच में कंसिस्ट ऑफ, जिसमें क्या क्या आता है बच्चों, एक्सपोनेंट आता है, वेरिएबल्स आता है एंड कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट एंड कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जो कि एड क्या हुआ रहता है टर्म्स के बीच में, या फिर सब्ट्रैक्ट क्या हुआ रहता है बच्चों। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हम लोग डेफिनेशन को देखें। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल में बच्चों हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, 3x माइनस 2, 5y प्लस 2 etc। ठीक है बच्चों, ठीक, ये सारा क्या होता है, पॉलिनोमियल का एग्जांपल होता है बच्चों। ठीक है, जैसे अब हम समझा रहे हैं कि पॉलिनोमियल का एग्जांपल कैसे हो गया बच्चों। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, अलजेब्रिक का ही एक्सप्रेशन है बच्चों। इसमें दिया हुआ एक्सपोनेंट, देखिए एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर को एक्सपोनेंट बोला जाता है बच्चों। तो जैसे यहाँ पर पावर क्या है, x का वेरिएबल का पावर होता है, तो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। कांस्टेंट का पावर नहीं होता बच्चों, सिर्फ वेरिएबल टर्म्स का ही पावर होता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल टर्म्स तो ये है, देखिए x है, यहाँ पर इसमें भी x है, इसमें y है। और कांस्टेंट टर्म हो गया बच्चों, जैसे 7 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये सब कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद लिखा हुआ दैट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब देखिए बीच में एडेड है, इसमें सब्ट्रैक्ट है, इसमें ऐड है। तो यही होता है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बच्चों, एग्जैक्ट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। अब क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल को दो कैटेगरी में, टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक होता है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ polynomial on the basis of terms। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के अकॉर्डिंग में पॉलिनोमियल को हम लोग क्या क्या टर्म्स में पढ़ेंगे। तो ये होता है बच्चों, 3 टर्म्स में इसको डिवाइड किया जाता है बच्चों। ठीक है, पहला हो गया बच्चों, इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं देयर आर
three types of polynomial. There are three types of polynomial on the basis of टर्म्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट हो जाएगा बच्चों इसका मोनोमियल, ठीक है। इसका सेकंड हो जाएगा बच्चों बाइनोमियल, और थर्ड वन हो जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग टर्म्स के बेसिस पर अगर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब इसका भी अलग अलग बच्चों डेफिनेशन है, एक वर्ड मतलब एक सेंटेंस का, तो वो उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए बच्चों, डेफिनेशन और ये जो टाइप्स, ये कॉन्सेप्ट, अगर इन चीजों को हम लोग अगर नहीं समझेंगे चैप्टर को पढ़ने से पहले, तब बच्चों हम लोगों को क्या होगा कि एक्सरसाइज में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हम लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बच्चों, तो आगे चलकर हम लोगों को किसी प्रकार की मतलब की दिक्कतें नहीं आएंगी, हम लोग आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले बच्चों मोनोमियल का डेफिनेशन के बारे में जानना है, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मोनोमियल का डेफिनेशन को समझेंगे कि मोनोमियल आखिर क्या होता है। तो मोनोमियल बच्चों होता है these polynomials having these polynomials having only one term। मतलब बच्चों इसमें बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल का भाग है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा बच्चों, एक ही टर्म होगा, सिंगल टर्म। इसका एग्जांपल अगर देखें बच्चों, तो इसका एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 2x हो गया, 5y हो गया, 7x स्क्वायर हो गया। ये सारा बच्चों इसका पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा, ठीक है, मतलब कि मोनोमियल का। अब देखिए क्या इसमें हम लोग सिर्फ 7 लिख सकते हैं बच्चों? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म में ही आपका मोनोमियल होगा या बाइनोमियल होगा या फिर ट्राइनोमियल होगा। तो ये 7 नहीं होगा, हाँ इसमें 7x या 7y या कुछ वेरिएबल टर्म्स हम इंक्लूड कर दें तो ये मोनोमियल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी क्लास, ठीक है। हम अपने तरीके से बहुत बेहतर तरीका समझाने का कोशिश कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सिर्फ आप लोग क्लास पे बने रहिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का डेफिनेशन बच्चों हो जाएगा these polynomials having two terms। देखिए बच्चों, मोनोमियल में क्या था, सिर्फ हम लोग के पास एक ही टर्म था, लेकिन बाइनोमियल में क्या हो जाता है बच्चों, these polynomials having two terms, मतलब इसमें बच्चों ये पॉलिनोमियल का एक ऐसा पार्ट है जिसमें दो टर्म होगा बच्चों, ठीक है। तो टू टर्म्स, इसका एग्जांपल अगर देखें बच्चों, तो एग्जांपल में हो जाएगा जैसे 2x माइनस 5, 5y प्लस 2, 7x स्क्वायर माइनस 3। ये सारा बच्चों क्या हो जाएगा, बाइनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। देखिए टू टर्म मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एक एडेड और सब्ट्रैक्टेड साइन बीच में होना चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर जबकि देखिए लिखा गया है एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है बच्चों। या तो एडेड होगा या तो सब्ट्रैक्टेड होगा। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए टू टर्म्स आ रहा है, एक ये टर्म, ये दूसरा टर्म, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म। इस प्रकार बच्चों उसमें कितना टर्म्स होता है, सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म आएगा बाइनोमियल में, इसको हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ट्राइनोमियल, इसका लास्ट पार्ट, TRINOMIAL। ट्राइनोमियल में क्या होता है बच्चों, देखिए इसका डेफिनेशन अगर एक लाइन में हम लोग बोलेंगे, एक सेंटेंस में, तो हो जाएगा these polynomials having थ्री टर्म्स, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल्स का पार्ट है बच्चों जिसमें तीन टर्म रहेगा, मतलब मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म्स और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स। अब देखेंगे भी तो हमको पता है, मोनो मतलब एक, बायो मतलब दो, ट्रायो मतलब तीन।
इसका बच्चों एग्जांपल अगर हम लोग देखें, इसका एग्जांपल में हो जाए जैसे 4x² माइनस 3x प्लस 7, 9x² माइनस 5x प्लस 3, 7z² प्लस 5y माइनस 3। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल हो बच्चों। देखिए इसमें कितना है, देखिए एडेड और सब्ट्रैक्टेड बीच में 2 ठो आ रहा है, इसका साइन 2 ठो बीच में होना चाहिए। देखिए टर्म 3 ठो आ रहा है, 1 2 3, इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3। तो जिसमें 3 टर्म होगा बच्चों, डेफिनेशन से हम लोग पता चल रहा है, जिसमें 3 टर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इस प्रकार बच्चों हम लोग कैटेगराइज करेंगे टर्म के अकॉर्डिंग में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के रूप में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप लोग लिख लीजिएगा VVI बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर ही होता है, एक तरह का पावर। इसका डेफिनेशन एक लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, highest power of the variable in the polynomial is called degree of the polynomial। देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बच्चों, तो लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या होता है बच्चों, ये पॉलिनोमियल के वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर रहता है, वेरिएबल्स समझिए, कांस्टेंट टर्म नहीं, वेरिएबल्स यानी कि अल्फाबेटिकल वर्ड, ए से लेके जेड तक जो भी वेरिएबल टर्म होता है बच्चों पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल में, उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का रहता है। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं बच्चों। जस्ट लाइक जैसे एग्जांपल में बच्चों लिखते हैं हम लोग 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब ये एक को क्या हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल हो गया। इसको सिंपल में अगर हम लोग बोलेंगे तो पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब पॉलिनोमियल का अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर टाइप्स बोलेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो बच्चों ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल हो गया। बेसिकली इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए इसका वेरिएबल तो x है बच्चों। अब इसका x जब वेरिएबल है तो देखिए हाईएस्ट पावर कहां पर है, ये है 2 है। तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 4x² माइनस प्लस 2x टू द पावर 5 माइनस 3x प्लस 7। अब ये एक पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में अगर इसका डिग्री पूछा जाएगा बच्चों, देखिए इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, x है। अब इसका हाईएस्ट पावर कहां पर है, ये जो 5 है। इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग समझ लिए। तो बच्चों आज हम लोग इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम लोग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन को जाने, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बारे में सीखे। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। फिर हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में जाने। अब इसका नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा वो पार्ट 2 में हम लोग इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों। तो हमको आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और चैनल से जुड़े हुए रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।